यह एक एक्शन क्राइम स्काई-फाई थ्रिलर मूवी है। स्टोरी शुरू होती है एक बड़े शिप से, जहां पर बड़े-बड़े कंटेनर उतारे जाते और उन्हें ट्रकों में लोड करके शहरों में भेज दिया जाता है। फिर एक ट्रक शहर में आता, जहां पर उसे लोकल गुंडे बदमाश मिलते और विलन की मुलाकात उनसे होती है। वह उन्हें ऐसी कैप्सूल दिखाता है जिसमें पावर होती है। फिर एक सीन में एक लड़की के हाथ में वह कैप्सूल दिखाई पड़ती है और धीरे-धीरे यह कैप्सूल पूरे शहर में फैल जाती है और सभी लोगों के पास होती है। वह लड़की लोकल सप्लायर होती है, जिससे उसी रात में 3 लड़के उससे कैप्सूल लेने आते हैं, लेकिन वह उससे कैप्सूल छीनना चाहते हैं। उनमें आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। इतने में वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला उन्हें पिस्तौल दिखा उन्हें डरा धमकाकर वह कैप्सूल उनसे छीन लेता है, जिसे वह लड़का खाने की कोशिश करता है। फिर पुलिस वाला उन तीनों को भगाकर उस लड़की के साथ वहां से चले जाता है। फिर मूवी का मेन हीरो दिखाया जाता है, जो एक आदमी की तलाश में एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है। जैसे ही वह उस आदमी के घर में घुसता है, उसे एक रूम में मगरमच्छ दिखाई देता है। अचानक वह आदमी पुलिस वाले को देखकर घबरा जाता है। वह आदमी हीरो को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए जो उसके पास कैप्सूल थी वह उसे खा लेता है। कैप्सूल खाते ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। आपस में लड़ाई करते हुए हीरो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इतने में वह आदमी 3 और कैप्सूल खा जाता है। लड़ाई करते हुए हीरो उस आदमी को पकड़ लेता है, इससे वह पूछताछ में उस डीलर का पता पूछता है। लेकिन 3 कैप्सूल खाने के कारण वह आदमी बम की तरह फट जाता है। उसके बाद हीरो उस बिल्डिंग से चला जाता है। एक दूसरी घटना में पुलिस वालों को दिखाया जाता है, जो बैंक में एक अपराधी को पकड़ने के लिए आते हैं। उस अपराधी को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला पावर वाली कैप्सूल खा लेता है। फिर उस अपराधी को दिखाया जाता है जो दीवार में छिपा होता है। वह पीछे से आकर पुलिस वाले को मारता है। पुलिस वाले को मार के वह बाहर भाग जाता है और पुलिस वाला उस अपराधी के पीछे भागता है। भागते भागते अपराधी एक साइकिल वाले को की साइकिल छीन के भाग जाता है। फिर वह बस में बैग खोलकर देखता है। भागते भागते दोनों का आमना सामना होता है और अपराधी पुलिस वाले पर गोली चला देता है, लेकिन उस कैप्सूल के कारण हीरो को गोली असर नहीं करती है। फिर उसके बाद पुलिस वाला उस अपराधी को पीटता है। उसके बाद हीरो एक लड़की को किडनैप करता है। वह उससे डीलर की पूछताछ करता है, जिसके बाद वह उसे ढूंढते हुए एक जनरल स्टोर में आते हैं। फिर हीरो विलन के आदमी से पूछताछ करता है और पूछताछ के बाद दोनों में लड़ाइयाँ होती है। उसके बाद हीरो उसे वहीं पर मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में हीरो भी जख्मी हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। हीरो अपनी कहानी उस लड़की को सुनाता है, जिसे उसने किडनैप किया होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हीरो और उसकी लड़की कार में कहीं जा रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे विलन के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। आगे चलते हुए उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और विलन के आदमी हीरो की लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर आगे चल के हीरो की एंट्री एक क्लब में होती है, जहां पर विलन पावर कैप्सूल का डेमो दिखाते हैं, लेकिन वहीं पर हीरो विलन को पकड़ लेते और जिस लड़की पर डेमो दिखाया जाता है वह वहीं बर्फ बनकर वहीं मर जाती है। फिर हीरो विलन से पूछताछ करता है, लेकिन पीछे से पुलिस वाला आ जाता है। इतने में विलन पावर कैप्सूल को खा लेता है और एक बहुत ही बड़ा विशाल दानव बन जाता है। फिर उसको मारने के लिए वह जहरीली गैस छोड़ देते और उसमें आग लगा के बाहर आ जाते। उसके बाद पुलिस वाला हीरो को कार में ले जाता है, लेकिन हीरो जानबूझकर पुलिस वाले से गिरफ्तार होया होता है और विलन के आदमी हीरो को उसी टाइम ले जाते। फिर एक शिपयार्ड दिखाया जाता, जहाँ पर हीरो के साथ ही एक पुलिस वाला और वह लड़की भी आ जाती है। फिर एंट्री होती है मेन विलन। वह लड़की शिप में घुसकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां पर वह अलार्म को ऑन कर देती है। फिर एक आदमी कंट्रोल रूम की तरफ, जहां पर गेट बंद होने के कारण वह उसे तोड़ देता है। उसके बाद वह हीरो पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां वह उसे दोनों मार देते। उस लड़की को हीरो की बेटी मिल जाती और हीरो अपनी बेटी से मिलता है। फिर एक उन पर
हमला करता है और लास्ट में वह लड़की भी पकड़ी जाती और हीरो भी गोलियों के निशाने पर होता। उसी टाइम हीरो वह कैप्सूल खा लेता है जिसमें पावर होती, जिसके बाद उसमें आग लग जाती और वह पूरी शिप जला देता है। लेकिन आग की चपेट में आकर वह भी घायल होती, जिसे उसकी लड़की ठीक कर देती। शिप से आने के बाद वह लड़की हीरो के गले लग हीरो अपनी बेटी के साथ चल पड़ता है। फिर वह लड़की अपनी माँ से मिलती। दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।